एनीवेज, हम ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन की हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो आप लोगों को एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा कि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था वो किस तरीके से हुआ था। वैसे तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हमने रिमेनिंग नीड्स के हिसाब से इसको देखते हुए सॉल्व करना है, वरना अगर आप मैक्सिमम नीड को देखते हुए सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोग को एक की एग्जाम्पल दिखाई थी, एग्जाम्पल में दोबारा शो कर रही हूँ ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। ये वाली एग्जाम्पल दिखाई थी और इस एग्जाम्पल में देखते हुए अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में दोबारा से करवा रही हूँ। ठीक है। टोटल नीड्स आपकी सेम है। मैंने यहाँ पे आके करंट एलोकेशन निकालनी है, तो करंट एलोकेशन निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या था? 10। ठीक है, ए के लिए हम बात कर रहे हैं तो 10 माइनस आपके पास इन सबको पहले ऐड कर लें, कितना आ रहा है यहाँ पे, ऐड करके आंसर बताएं। 3 + 2 5, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। 10 - 7 कितना आ जाता है? 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी 3। इसी तरह आप बी के लिए भी काम करें, सी के लिए भी इसी तरह सेम काम करें। बी के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, है यहाँ पे, और सवाल भी कितना के, तो क्वेश्चन है 5, तो आपके पास 5 माइनस इज इक्वल टू 3। और सी के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो कितना क्वेश्चन में गिवन था, 7, तो 7 माइनस, और यहाँ पे क्या है, सी 5 है, 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बी की जगह पे लिख दिया 3 और यहाँ पे आ गया आपके पास 2। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप आपने क्या करना था, रिमेनिंग नीड सबकी कैलकुलेट कर लें। रिमेनिंग नीड का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, यानी कि 7 - 0 कितना हो जाएगा, 7। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। 3 - 0 3। 3 - 2 1। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड देन अगेन यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 6 0 एंड 0। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 2 - 2 0, 2 - 1 1, 2 - 1 1। इसमें आपके पास आ जाएगा 4 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1। यही एलोकेशन है। आप चाहें तो यहाँ स्लाइड के अंदर आके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यही आंसर आ रहा होगा आपके पास, 7 4 3 1 2 2 6 0 0 0 1 1, और आखिर में आ जाएगा 4 3। ठीक है। 4 3 1 आ रहा है यहाँ पे, हमारा 4 2 1 क्यों है भाई? हमने क्या 4 3 3 वैल्यू नहीं रखी है यहाँ पे P4 के अंदर? मैक्सिमम एलोकेशन मेरी 4 3 3 है और 0 0 2 है। जब आप माइनस करेंगे तो डेफिनेटली क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है। अब वैसे ही आप रिसोर्स को देखते हुए अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। मेरे पास यहाँ पे रिसोर्स क्या है, 3 2 2, 3 3 3 2। कौन सा वाला सॉल्व होगा सबसे पहले, हम यहाँ पे ना सेफ स्टेडी बना लेते हैं अपने पास, सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस रन होगा, अब हमें ये देखना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आके सबसे पहले मेरे पास 3 2 2 है, तो मैं अपने पास P1 को रन कर सकती हूँ। ओके, तो मेरे पास सेफ सीक्वेंस में पहला प्रोसेस आ जाता है सबसे पहले P1। ठीक है। P1 जब चलाएंगे तो P1 के एलोकेशन क्या की, 2 0 0। ये कहाँ एडअप हो जाएगा, यहाँ पे आके 2, यहाँ पे आके आपने लिख दिया इसमें 0, और यहाँ पे भी आके आपने लिख दिया इसके साथ ही 0। ठीक है, ये सब आपके पास क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे। तो प्लस कर ले, 3 + 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। 3 + 0 3, 3 + 2 0 2। ये आ गया आपके पास करंट एलोकेशन। अब इस करंट एलोकेशन को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि नेक्स्ट आपके पास कौन सा प्रोसेस रन हो सकता है। दिस वन कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, P2 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, P2 तो पॉसिबल नहीं है।
तो आपके पास कौन सी वाली जो है पॉसिबिलिटी अब आएगी 5 3 2 के अंदर? डेफिनेटली P3 नहीं हो ये P2 नहीं हो सकता, P3, यस दिस वन कैन बी रन। तो 0 1 1 मैं इस वाली को सबसे अब पहले रन करूंगी। 5 3 2 के अंदर आपने क्या एडअप करना होगा? 2 एलोकेशन एडअप होती है ना। तो यहाँ पे आके आपने लिख देना है 2, ठीक है, 1, और साथ में आ गया 1। स्क्रीन वर्ड की शो हो रही है, वर्ड ही की तो शो हो रही है, और कौन सी स्क्रीन आपके पास शो हो रही है? मेरे हिसाब से तो वर्ड ही की शो हो रही है आपके पास। यहाँ पे आ गया P3। हाँ। अच्छा जी, यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर लें ताकि आपको पता रहे कि ये चीज रन हो चुकी है। नाउ अब आपने इन दोनों को एडअप करना है। 5 + 2 7 4। अब कौन सा रन होगा? मैंने ये वाला भी करंटली रन किया है। अब मैं इसको रन करूंगी, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर रिवर्स नहीं जा सकते। हम सीक्वेंशियली प्रोसेस को चेक करते हैं पूरा एक टॉप डाउन अप्रोच से। फिर हम दोबारा चेक कर लेंगे कुछ रिमेनिंग होगा, फिर थर्ड टाइम चेक कर लेंगे कुछ रिमेनिंग रहेगा। 4 3 1 हो सकता है रन। तो फिर हमने यहाँ पे कह दिया P4 रन कर लेते हैं हम। और इसको मैं हाईलाइट कर दूंगी ताकि मुझे याद रहे कि ये हो चुका है। 0 0। यहाँ पे 7 में क्या ऐड होगा? 0 0 एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 + 0 7 4 एंड 5। अब यहाँ तक करने के बाद आपके पास क्या आंसर आता है? 4 5 7। मैंने अभी अपने पास P4 को रन किया है। अब मैं दोबारा से P1 पे जाऊंगी। क्या ये प्रोसेस रन हो सकता है? आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या ये वाला प्रोसेस P0 रन हो सकता है? मेरी इस वक्त करंट अवेलेबिलिटी ये है। 7 है डेफिनेटली, 4 है डेफिनेटली, 3 है और 5 है। 3 की नीड है और मेरे पास 5 अवेलेबल है। क्या होगा? हो जाएगा रन डेफिनेटली। तो अब आपने ये वाला रन कर लेना है। सॉरी, एक जस्ट अ मिनट। तो अब क्या होगा? 0। अब इसमें भी आप एडअप कर लें। क्या एडअप करेंगे? 0 1 0। 7 + 0 क्या हो जाएगा? 7 4 + 1 5 5 और यहाँ 7 5 5। अब क्या ये नीड पूरी हो जाएगी मेरी? यस। तो यानी कि P4 के बाद आपने रन करना है P0 को, और P0 के बाद आप रन करेंगे P2 को। ये वाला भी रन हो चुका था। एट द एंड आपने P2 को रन करना होगा। ठीक है, तो दिस इज माय सेव सीक्वेंस, कि अगर मैं इस सीक्वेंस से अपने प्रोसेसेस को रन करती हूँ तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पहले पूछ लीजिए। जिन लोगों को तबस्सुम क्लियर हो गया, जिन लोगों को पहले क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ पहले, उसके बाद फिर हम जो है और क्वेश्चंस जो है फर्दर सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। बस लेट मी टेक अटेंडेंस। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अभी आप लोगों से। अच्छा जी। एहतेशाम, अटेंडेंस माइक पे बोलिएगा, अदरवाइज मैं मार्क नहीं करती हूँ, पता है आप लोगों को। प्रेजेंट मैम। सज्जाद, प्रेजेंट मैम।
ठीक है बेटा, अर्ली ऑन कैंपस होगा और डेफिनेटली कल आपकी क्लासेस होंगी, तो आपका अर्ली भी होगा। ठीक है, जिनके माइक एक्स्ट्रा ऑन है वो अपने माइक म्यूट कर लीजिए। अदनान, आगा, प्रेजेंट मैम। ईमन। प्रेजेंट। ठीक मैम है। आगा प्रेजेंट। ठीक है, अलिशिफा। प्रेजेंट मैम। अलिशिफा कहाँ है? प्रेजेंट है अलिशिफा। प्रेजेंट। यस मैम। अंजला, असदुल्ला। प्रेजेंट मैम। ठीक है, आयशा। प्रेजेंट मैम। आयशा इस्माइल। प्रेजेंट। ठीक है, आयशा शकील। आयशा भवेश। ठीक है, फातिमा। प्रेजेंट। फातिमा। लाइबा। मैम प्रेजेंट। लाइबा जावेद। लाइबा खान। प्रेजेंट मैम। ओके, मिर्जा जईम बेग। मिस, ये कैंपस में है और ये कह रहे थे कि हम ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तुम इसको बता देना ना। अगर ये कैंपस में है, तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, और ये कहाँ से क्लास ले रहे हैं? क्या कर पता रहे हैं नहीं मैम, कैंपस में? मैंने इनको बोला है कि आप जाके मुझसे कांटेक्ट कर लो, तो बेहतर आपकी क्वेरी हल कर देंगे। मिर्जा जईम बेग ऑनलाइन इटसेल्फ है खुद वैसे। हमजा। आलियान। मिस प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। हमजा। प्रेजेंट मैम। शाहमीर। प्रेजेंट मैम। नमरा। प्रेजेंट मैम। रमील। प्रेजेंट मैम। ताहा। ताहा नहीं है। जारा। ठीक है, अब्दुल राफे। अच्छा, ताहा प्रेजेंट है, ओके ताहा। और मैं करके बैठा था अटेंडेंस लगवाने वास्ते, टीचर ने मेरी खुद ही लगा प्रेजेंट। दी पहले थी। क्या? नहीं भाई। राना, माइक ऑफ कर लें अपना। अब्दुल राफे। अंजिया। प्रेजेंट। फरियान। मिस मैं प्रेजेंट हूँ अब्दुल्ला से। प्रेजेंट मैम। ठीक है, फिजा। प्रेजेंट। हयान। फवाज। प्रेजेंट। सोफियान। प्रेजेंट। सादुल हसन। समीर। प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मिस। सुनैना। प्रेजेंट। ठीक है, किसी की अटेंडेंस रिमेनिंग रह गई है तो बता दे। मैम मेरी नहीं हुई। क्या नाम है? अरीना। अरे ओके फाइन। मैम मेरा नाम कॉल नहीं हुआ, पता नहीं ठीक लगली है लिखी नहीं। बेटा, वेट कर रहे, मैं आपको बता रही। अरीना, आपका नाम कॉल हुआ था, आप में से कोई भी शायद अवेलेबल नहीं था। अली मैम मोहम्मद। प्रेजेंट मैम। अमीर बाकी। प्रेजेंट मैम। आरिफ। आरिफ। प्रेजेंट। आरिफ। मोहम्मद असद। मोहम्मद आरिफ खान। किसको? अली मोहम्मद। किस नाम से आप लॉगिन बेटा? जी। आप किस नाम से लॉगिन है? मियां शाहजेब। क्यों? रीनेम निकनेम का है। ऑप्शन नहीं है आपके पास?
रीनेम का ऑप्शन यस नहीं है मैम। आपके पास? रीनेम करें अपना नेम, किस नाम से लॉगिन है? मैं तो नहीं मार्क करती ऐसे अटेंडेंस। नहीं मैम, वो इकरा आईडी से वो लॉगिन ही नहीं हुआ। मोहम्मद असद। ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तबस्सुम आपकी लगा दी है मैंने। मैम मेरी दो एब्सेंट शो हो रही हैं। हालांकि मैं प्रेजेंट था, सिर्फ प्रीवियस क्लास में मैं एब्सेंट था जो ऑनलाइन आपने ली है। बेटा ये सारे मसले आप काउंसलिंग आवर्स में डिस्कस कीजिएगा। काउंसलिंग आवर्स 9 to 11 होते हैं, ओके मैम। मंडे टू थर्सडे। आई होप। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन की एग्जांपल देख लें कि जब भी आपके पास ओपन की थी, ताकि आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो मैं स्लाइड के अंदर आपको इसकी जो सॉल्यूशन है वो भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको और भी थोड़ा सा ना अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व हो रही है। अच्छा देखें, हमारे पास फर्स्ट वाला है। देखिए यहाँ पे ना आप इस तरीके से भी चाहें तो एल्गोरिदम वाइज इसमें सॉल्व हुआ हुआ है। हम लोग टेबल वाइज सॉल्व कर रहे थे। आप चाहें तो जो आपके पास एल्गोरिदम गिवन है, आप उसको भी इस तरह से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपने पहले एलोकेशन देखनी है ना रिसोर्स की, पूरी फुलफिल हो रही नहीं हो रही, ये वाली फुलफिल हो रही है ये नहीं हो रही। तो इसी तरीके से इसमें भी आप यही काम कर रहे हैं। मेरे पास ये नीड्स हैं, ये मेरे पास एलोकेशंस हैं, आपके पास करंटली जो रिक्वायर्ड थी वो है, ये आपके पास का पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ हुआ है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है पूरा। बस क्या फर्क आ गया कि आपके पास यहाँ पे जो रिसोर्सेज और एलोकेशंस थी वो आपने देखनी है। हर एक में आपने सीक्वेंस बनानी होगी, सेफ्टी सीक्वेंस के किस तरीके से आप अपने पास प्रोसेस को चला रहे हैं। ये आपके पास सेफ्टी सीक्वेंस यहाँ पे मेंशन हुई हुई है। ठीक ठीक है। अब मर्जी है आपके पास कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, एज अ टेबुलर फॉर्म या एज अ वो इस तरह से आइट्रेशन फॉर्म। मर्जी होगी आपकी। डिटेक्शंस की कुछ टाइप थी आगे पास, जिसमें डिटेक्शन एल्गोरिदम और रिकवरी। यहाँ पे आपके पास ना लेट मी टेल यू, ये वाला जो एल्गोरिदम था मैं दिखा देती हूँ। ये वाला, इस एल्गोरिदम के थ्रू ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है आपके पास डेडलॉक का। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कि आप एल्गोरिदम को कितना फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो करते हुए फिर आपने देखना होगा। ठीक है, मीटिंग एंड हो जाएगी तो फिर आप अपनी क्लास को भी वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ मजीद डेडलॉक रिकवरी के दो और छोटे से पॉइंट्स हैं। तो वो दो पॉइंट्स आप लोगों के लिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें टर्मिनेशन प्रोसेस बताया जा रहा है रिकवरी का, कि आपके पास टर्मिनेशन प्रोसेस क्या होगा, और दूसरा आपके पास है यहाँ पे रिसोर्स प्रिवेंशन। वही वाली बात है, रिसोर्स प्रिवेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि स्टारवेशन कंडीशन में क्या होता है, रोल बैक में क्या होता है, प्योरिटी टर्मिनेशन के अंदर आपके पास कौन से प्रोसेस को कितनी प्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन प्योरिटी कि आपके पास प्रोसेस जो है कितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और कितनी ज़्यादा उसकी डिमांड या कितनी ज़्यादा उसकी जो है रिक्वेस्ट आपके पास अवेलेबल है। जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट अवेलेबल होगी उसी हिसाब से फिर आप अपने पास जो है प्रोसेस को रन कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे किसका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। यहाँ पे डेडलॉक का चैप्टर भी हमारा वाइंड अप होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके लिए। क्लियर है? जस्ट होल्ड अ मिनट। अच्छा, जस्ट वेट कीजिएगा 1 मिनट, अभी मीटिंग लीव नहीं कीजिएगा, अभी वेट कीजिएगा जस्ट 1 मिनट।